हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि चाहे मनुष्य हो या जानवर, हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार जन्म के चक्रों में बंधना पड़ता है, जब तक कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। अगर जीवन चक्र बिना किसी पाप के पूरा कर लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति के करीब पहुंचा जा सकता है। अगर किसी जन्म में अच्छे कर्म किए जाएं तो अगले जन्म में ज्यादा अच्छे रूप में जन्म मिलता है। लेकिन दोस्तों, जब किसी की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार के लिए उन्हें शमशान घाट ही लाया जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार प्रायः नदी के किनारे ही किए जाते हैं। इस स्थान को शमशान घाट कहा जाता है। दोस्तों, शमशान का नाम सुनते ही हर इंसान के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। आपने जब भी कभी रात के समय शमशान में जाने की नहीं, सिर्फ पास से गुजरने की बात भी अगर अपने घर के किसी बुजुर्ग के सामने कही होगी तो उन्हें यही कहते सुना होगा कि रात के समय शमशान के पास से या शमशान में नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो ऐसा क्यों कहते हैं और उनका ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। बड़े बूढ़ों का हमसे यह कहना कि हमें शमशान या उसके पास से रात में नहीं गुजरना चाहिए, तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। उनमें एक कारण है कि शमशान घाट पर आत्माओं, भूत प्रेत आदि का निवास माना जाता है। यहाँ अघोरी भी होते हैं जो कई तरह की साधनाएं करते हैं। इसलिए जैसे ही चंद्रमा आकाश में नजर आने लगता है तो उस समय से लेकर सूर्योदय तक जीवित मनुष्य को शमशान घाट या उसके करीब से बिल्कुल भी नहीं गुजरना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव और मां काली को शमशान घाट का भगवान कहा गया है। भगवान शिव जहां भस्म से पूरी तरह ढके रहते हैं और ध्यान मग्न होते हैं, वहीं मां काली बुरी आत्माओं पर नजर रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भगवान शिव मृत को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए किसी मानव को अपनी उपस्थिति से इस प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, नहीं तो उन्हें मां काली के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार रात को नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावी होती हैं। ये नकारात्मक शक्तियां मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती हैं। यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ हो तो ये संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सभी मनुष्यों पर होता है। कमजोर सोच के लोगों पर नकारात्मक शक्तियां तुरंत हावी हो जाती हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि रात को किसी भी शमशान में नहीं जाना चाहिए या उसके पास से नहीं गुजरना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार रात को नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावी होती हैं। ये नकारात्मक शक्तियां मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले सकती हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ हो तो ये संभावना और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां मनुष्य को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि किसी भी कब्रिस्तान या शमशान में रात को नहीं जाना चाहिए या उसके पास से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप भारी संकट और परेशानी में पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।